चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कर्मिक छूट ग्राहक के लिए बेहतर है, इसमें से कौन सी छूट जो है वो ग्राहक के लिए बेहतर है। तो देखिए मुझे मालूम है अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो जिसमें उसे कम पेमेंट करनी पड़ेगी छूट देने के बाद वो उसके लिए बेटर होगा, या फिर जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो उसके लिए बेटर होगा। तो इसके दो तरीके, एक तरीका तो है आप सबसे से डिस्काउंट वाले मेथड से इसको निकालिए, पहले दो को निकालिए फिर बाद में जो पहले वाले का डिस्काउंट है वो दूसरे वाले का डिस्काउंट है उन दोनों को साथ लेके निकालिए, उस तरह से निकालिए। या फिर इसे इस तरह से कर सकते हैं कि भाई मान लो कि भाई आपके पास जो कीमत है वो कितनी है, आपको आर्टिकल कीमत कितनी 100 रुपये है, आपने पहले छूट दी उसको क्या नाम है आपका 20% की, तो ये बचेगा कितना 80/100। फिर आप फिर उस पर छूट दे रहे 15%, तो ये बचेगा आपका 85/100। फिर आप इस पर छूट दे रहे हो 10%, तो ये बचेगा आपका 90/100। यानी कि 100 रुपये की पेमेंट करनी थी बट पेमेंट वो करेगा कितनी अब, ये वाली। तो देखते हैं ये 2 3 4, यानी 2 और 2 4, मेरी ये वैल्यू कट गई आपकी। ठीक है, तो 5 17 17 85, तो 5 और 2 चौक 8, तो ये 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, इन 10 बचेगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 चौके 68 इंटू में 9, तो 9 8 72 हासिल लगी है, 9 6 54, 54 और 6 60 और 61 61। यानी कि भाई उसे पेमेंट करनी थी 100 रुपये की बट पेमेंट कर रहा है वो 61 रुपये 20 पैसे की है। यानी कि जो उसे पेमेंट करनी पड़ी 61 रुपये 20 पैसे करनी पड़ी। अब इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये कीमत थी, तो उसने पेमेंट कितनी की, 75/100, 100 रुपये में से क्यों 25% छूट मिल गया। इसमें 88/100 की होगी आपकी, इसमें की होगी आपकी कितनी, आपकी 92/100 की होगी, क्योंकि 100 में से अगर 8% माइनस करूँ तो 92 बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2 4 से ये दो जीरो 2 जीरो गया, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा मेरे पास में। 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका आपका 9 तिया गर्म से सॉरी 3 दूनी 6 और 9 तिया 27 और 22 से मल्टीप्लाई करके से, तो ये कितना 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 2 दूनी 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 और 5। इसको ऐड करा तो मेरे पास में 2 7 0 और 6, यहाँ पर 2 जीरो पॉइंट लगाएंगे तो 60। यानी कि इसमें 100 रुपये की पेमेंट करनी थी बट वो पेमेंट कर रहा है 60 रुपये 72 पैसे की, इसमें कर रहा है 61 रुपये 20 पैसे की। तो भैया जिसमें कम पैसे देने होंगे वही ग्राहक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि सेकंड वाले में उसे कम पेमेंट करनी पड़ रही है, यानी कि ऑप्शन टू जो यानी कि बी वाला वो बेटर होगा। ठीक है, चलिए अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर तो वही सिंपल सा तरीका ये है कि मेरे पास में पहला वाला डिस्काउंट प्लस में आपका दूसरा वाला डिस्काउंट माइनस में पहला वाला डिस्काउंट और आपका इनटू में दूसरे वाला डिस्काउंट अपॉन में 100, आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये मेरे पास पहला डिस्काउंट है, ये मेरे पास में दूसरा डिस्काउंट है, ये मेरे पास में आपका कितना तीसरा डिस्काउंट है। तो मैंने यहाँ पे रखा, तो ये पहले वाला दूसरा वाला इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका, ये 35% आ जाएगा आपका, 35% माइनस का। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा 15 दूनी 30, यानी कि 300 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, यहाँ से कट जाएगा तो कितना होगा 32%। यानी कि पहले वाले पे जो डिस्काउंट आ रहा है टोटल 32% आ रहा है, 32% आ रहा है पहले वाले पे। अब ये बचा मेरे पास में 10% वाला, इसको फिर दोबारा लेना पड़ेगा अब आपको। अब ये पहला वाला डिस्काउंट जो आएगा वो 32% आ जाएगा और दूसरे वाला डिस्काउंट हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ये आपका 32% हो जाएगा और ये आपका 10% हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं फिर इसको, तो 32 और ये 10, तो कितना होगा 42% माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 320 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। इससे काटूंगा तो 3/2, यानी कि 42.00 में से आपका 3.2 अगर मैं माइनस करूँगा तो 8 पॉइंट मेरे पास में कितना होगा आपका आपका 8 और 3 11, यानी कि 38%। यानी कि इसका जो आंसर आया उसमें उसको 38% का क्या मिलेगा आपका डिस्काउंट मिलेगा। बात करेंगे दूसरे वाले के बारे में, दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे फिर सेम वही, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 37%, टोटल कितना आएगा आपका 37%। माइनस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 25 और 12, तो 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा आपका 25, तो यानी कि 300, 300 बटे में कितना हो जाएगा आपका आपका 100 इसी फॉर्म। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34%। अभी मेरे को 34% मिल गया पहले वाला, यानी कि 34% मिल गया आपका।
अब वो लास्ट वाला कितना होगा आपका 8%, सेम वही रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8×4 = 12 यानी कि 42% आया, माइनस का 34 इंटू में आपका 8 और डिवाइड बाय में आपका 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 42%, तो ये 8×2 = 16 और 8×2 = 8×3 = 24, 24 और 1×25 यानी 2.56। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 4, 9 में से 5 गए तो आपका 4.9 और 2 11 और आपका ये, यानी कि इसमें जो डिस्काउंट मिला उसे 39.44% मिला। तो ज़्यादा जो डिस्काउंट मिला वो सेकंड वाले मिला, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए या फिर आप उस तरह से कर लीजिए कि मतलब एक एक्चुअली फिक्स पेमेंट मान लीजिए कि 100 रुपये पेमेंट करनी है। अगर 100 रुपये पेमेंट करनी है तो पहले बार क्या देगा, 20% का डिस्काउंट देगा तो 80% रह जाएगी। फिर उसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद में उसको 15% का डिस्काउंट दे दी, तो 15% का डिस्काउंट देने की जगह मैं उसे 85% कर दूंगा तो रिमेनिंग बचेगी, फिर उसका 10% दूंगा। तो मेरे पास जो पेमेंट वैल्यू वाली आएगी वो दूसरे वाली की पेमेंट वैल्यू से अगर छोटी है या बड़ी है वो मेरे को देखने पता लग जाएगा। अगर जो छोटी होगी जिसमें मुझे कम पेमेंट करना होगा वही मेरा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।